हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल पालीवाल। बच्चों, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज रन कर रखी है। उसी सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in figure. The coefficient of friction between block and surface is 0.6. Two forces 3 Newton and P Newton are acting on the block as shown in figure. If friction on the block is acting upwards, then minimum value of P for which the block remains at rest is। देखो बच्चों, ये ब्लॉक है, 45 डिग्री का इंक्लाइन है बच्चों। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी है। इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू, वो है आपके लिए 0.6। अंडरस्टैंड। ब्लॉक का मास 10 kg है। अब 3 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी एक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स आपको कितना लगाना चाहिए कि ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो बच्चों, मैं एक फिगर और बना लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा एनलार्ज फिगर। करेक्ट। अब आपके पास है जो ये ब्लॉक है, इसके ऊपर है जो 3 न्यूटन का एक फोर्स ऑलरेडी एक्ट कर रहा है। ये हो जाएगा W इक्वस टू mg। अंडरस्टैंड। ये एंगल में फॉर एग्जांपल इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, करेक्ट। तो ये अगर एंगल थीटा है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा। इट इज़ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ mg। इस प्लेन के परपेंडिकुलर mg का कंपोनेंट है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा। अंडरस्टैंड। अब बच्चों, इसके ऊपर आपको एक फोर्स एक्ट करना है। आप दोनों फोर्स है जो बच्चों सेम डायरेक्शन में हो गए। अंडरस्टैंड। तो सेम डायरेक्शन में हो गए तो बच्चों इट टेंड्स टू स्किड। वो स्किड होने की टेंडेंसी है, डाउनवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखता है। तो डाउनवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखता है तो स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक टाइप का रहेगा, स्टैटिक फोर्स रहेगा। और स्टैटिक फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, उसको हम FSL स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और वो होती है बच्चों म्यू नॉर्मल रिएक्शन n। अंडरस्टैंड। तो नॉर्मल रिएक्शन n यहाँ है जो ये रहेगी n परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अंडरस्टैंड। तो फिर है जो n mg sin थीटा और 3n का सम बच्चों अगर FSL से ज़्यादा है, इफ mg sin थीटा प्लस 3 न्यूटन इज ग्रेटर देन FSL, FSL यानी म्यूएन से, तो देन इट टेंड्स टू स्किड डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड है जो स्किड होने की टेंडेंसी रखता है। अंडरस्टैंड। mg sin थीटा प्लस 3n अगर ग्रेटर देन FSL हो, करेक्ट। तो हम चेक कर लेते हैं बच्चों कि कितना ज़्यादा है। तो mg sin थीटा प्लस 3 न्यूटन माइनस FSL, इट इज़ द नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स कहाँ? डाउनवर्ड, करेक्ट। तो m कितना है बच्चों? 10 है। g कितना है बच्चों? 10। साइन थीटा वो हो गया साइन 45। इस प्रेजेंट केस में बच्चों 45, क्योंकि इसका मास बच्चों ये 10 kg है, इंक्लाइन दे रखा है 45 डिग्री का, करेक्ट। प्लस 3 न्यूटन। FSL n को हटा रहा हूँ बच्चों, सॉरी। FSL स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो म्यू एस एन है या म्यू एन है बच्चों। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू दे रखा बच्चों 0.6, और एन बच्चों mg cos थीटा के इक्वल्स टू होगा नॉर्मल रिएक्शन। यानी इस सरफेस के ऊपर mg cos थीटा जितना एक्ट करेगा वेक्ट का कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेट का किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर, उतना को उतना n होगा, क्योंकि देयर इज नो वर्टिकल मोशन ऑफ दिस प्लेन। इस प्लेन की वर्टिकल मोशन नहीं है, इसका मतलब n काउंटर बैलेंस्ड है mg cos थीटा से। तो ये mg cos थीटा हो जाएगा बच्चों अगेन, तो m 10 g और cos 45, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 100 0.7, करेक्ट, प्लस 3 माइनस ये हो गया बच्चों 0.6 इंटू 100 इंटू 0. cos 45 sin 45 है ना, 1/√2।
ये भी 1/√2, तो 0.707। अंडरस्टैंड। अब ये हो गया बच्चों, ये सैन टेन 73, ये हुआ 73 माइनस ये हुआ बच्चों, ये 100 चला जाएगा इसमें 42, करेक्ट। तो ये डाउनवर्ड फोर्स है जो रहा इसके ऊपर 42, तो 1 और 31 न्यूटन। कितना रहा है डाउनवर्ड? 31। ये दोनों मिलके जो इक्वल्स टू कितना बन रहा है? 31 न्यूटन, करेक्ट। तो ये पी फोर्स जो आपको अप्लाई करना है, पी फोर्स, वो इक्वल्स टू होना चाहिए 31 के। जो पी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इट मिनिमम मस्ट बी इक्वल्स टू 31 न्यूटन। अंडरस्टैंड। सो पी मस्ट बी 31 न्यूटन, और 31 की क्लोजेस्ट वैल्यू जो है बच्चों 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का 32 न्यूटन यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, करेक्ट। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप है जो इस क्वेश्चन के अंदर है जो mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा और ये mg कॉस थीटा, और p के बाद है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट करता है वो μs mg कॉस थीटा। अब ये mg साइन थीटा और ये 3 न्यूटन, ये काउंटर बैलेंस हो जाएंगे μs mg कॉस थीटा और p से। तो आप p की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये जो बच्चों मैंने इस टाइप से इसको एक्सप्लेन करके बताया, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।